ओम शांति। आज जब हम दुनिया की हाल देखते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया को आखिर क्या हो गया है। लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया है, लेकिन कलयुग उन लोगों के लिए है जो कलयुगी संस्कारों के साथ जीवन जीते हैं। यदि कलयुग में रहते हुए भी हम अपने संस्कारों को प्योर, डिवाइन, रिफाइन बना लेते हैं, अपने संस्कारों को ऊपर उठा लेते हैं, तो रहेंगे हम कलयुग में, लेकिन हमारे लिए सतयुग चल रहा होगा। अगर हम गुस्से से बात करते हैं, नफ़रत रखते हैं, घृणा रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हम कलयुग में हैं। और अगर हम अपने अंदर क्षमा भाव पैदा करते हैं, दुआएं देते हैं, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे उसके साथ भी प्यार से बात करते हैं, तो हम सतयुग में जी रहे होंगे आमने सामने। वो व्यक्ति कलयुग में होगा और हम सतयुग में जी रहे होंगे। तो इसका मतलब है हमें कौन से युग में रहना है, ये हम खुद चूज करते हैं। अब कलयुग को सतयुग कैसे बनाएं? कौन बना सकता है कलयुग को सतयुग? हम सबको सतयुग बनाना है। कैसे बनाना है? अपने संस्कारों को बदलकर, क्योंकि जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही संसार बनता है। अगर हम गुस्से, नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, निंदा, चुगली के संस्कार यूज़ करते रहेंगे तो हम कलयुग में ही रहेंगे। और अगर हम दया भाव, प्यार, स्नेह, क्षमा भाव और दुआएं देंगे तो हमारे सतयुग वाले संस्कार बनेंगे। इसलिए हम अपना सतयुग खुद बनाते हैं। हमारा सतयुग कब शुरू होगा? जब हम अपने संस्कारों को बदल लेंगे। हम अपना जीवन चाहें तो नर्क बना सकते हैं, चाहें तो स्वर्ग बना सकते हैं। हम सतयुग भी ला सकते हैं अपने जीवन में, तो कलयुग भी ला सकते हैं। ये हमारा जीवन दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करता। हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारी सोच ही हमारा जीवन बना रहे हैं। अगर हमने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में स्वर्ग ले आए तो सृष्टि पे भी स्वर्ग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए जिम्मेवारी हमें खुद लेनी होगी। हम सब परमात्मा के वो बच्चे हैं जो सतयुग बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा ने हमें इस कार्य के लिए सिलेक्ट किया है। स्वयं भगवान ने हमें इसका तरीका भी बताया है कि कैसे संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। परमात्मा ने इसके लिए हमें ज्ञान, शक्तियाँ और प्यार भी दिया है, जिससे हम अपने कलयुगी संस्कारों को बदलकर सतयुगी संस्कार बना देते हैं। क्योंकि जिस तरह के संस्कार होते हैं वैसा ही संसार बनता है। अगर हम चाहते हैं कि सतयुगी संसार हमारे जीवन में आए तो हमें सतयुगी संस्कार लाने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन में, अपने अंदर सतयुग लाना होगा। सृष्टि में तो सतयुग बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर, अपने घर परिवार में सतयुग लाना होगा। और अपने संस्कारों को चेक करना होगा कि मेरे अंदर अभी तक कोई ऐसे संस्कार तो नहीं हैं जो कलयुग वाले संस्कार हों। मेरे अंदर अभी वो संस्कार तो नहीं हैं जो बिल्कुल ख़राब किस्म के संस्कार हैं। मुझे उन्हें चेक करके अपने अंदर सतयुगी संस्कारों को लाना होगा। हम रोज़ अपने आप को याद दिलाएं कि भगवान ने मुझे सतयुग बनाने के लिए सिलेक्ट किया है, तो कलयुग की किसी भी बात का असर मेरे ऊपर नहीं होगा। मेरे संस्कार ऑटोमेटिकली सतयुग वाली फ्रिक्वेंसी पे सेट हो जाएंगे। अगर मैं गुस्से के संस्कार, नफ़रत के, लालच के, अहंकार के संस्कार यूज कर रहा हूँ, तो समझो मैं कलयुग के संस्कार यूज कर रहा हूँ। फिर सतयुग कैसे बनेगा? अगर मेरे अंदर गुस्सा है, लालच है, अहंकार है, तो इसका मतलब है मैं कलयुग की तरफ हूँ। मैं कलयुग के संस्कारों को और मजबूत कर रहा हूँ। दुनिया के लोग पूछते हैं सतयुग कब आएगा, सृष्टि कब परिवर्तित होगी। परमात्मा भी हमसे पूछते हैं कि डेट फिक्स करो, लेकिन डेट कौन फिक्स करेगा? हम अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने संस्कारों को मिटाने के लिए रेडी हूँ?
जिस दिन मेरे कलयुगी संस्कार मिट जाएंगे और सतयुगी संस्कार आ जाएंगे, उस दिन इस सृष्टि पे सतयुग आ जाएगा। इसलिए रोज़ अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा कार्य क्या है। मेरा कार्य है सतयुग बनाना। जब हमें ये याद रहेगा तो मेरे हर संकल्प सतयुगी हो जाएंगे, मेरे हर बोल स्वर्ग वाले बन जाएंगे, मेरा हर व्यवहार सुखदायी बन जाएगा। अगर हम अपने संकल्प, बोल और व्यवहार में ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम सतयुग बना रहे हैं। और अगर हम बात बात पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हम सतयुग नहीं बना रहे। एक है सतयुग में जाना और एक है सतयुग बनाना। दोनों में बहुत फ़र्क है। हम सतयुग बनाने के निमित्त हैं। दुनिया के लोग झूठ बोल रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, हमारी बात मानते नहीं, गलत कार्य कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कलयुग में है, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और कलयुग में रहते हुए मैं आत्मा सतयुग बना रही हूँ। मैं आत्मा अपनी बैटरी को चार्ज कर रही हूँ। तो मैं आत्मा अगर सतयुग बना रही हूँ तो मेरे हर सोच, मेरे बात करने का तरीका और मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए? ज़रूर सतयुग वाला होना चाहिए। उन लोगों को अपनी नज़र के सामने लाओ जो हमारे अनुसार नहीं चलते, जो हमारे से सही व्यवहार नहीं करते। उनके संग में आकर कई बार हम भी कलयुगी बन जाते हैं। अब वो लोग तो हैं ही कलयुग में, तो कलयुग के संस्कारों को यूज़ करेंगे, वो अपनी जगह सही हैं। लेकिन मैं आत्मा तो सतयुग बना रही हूँ। अगर मैं सतयुग बना रही हूँ तो मैं उन आत्माओं से अलग हूँ। उनका डिपार्टमेंट, उनकी सोच, उनके संस्कार मेरे से अलग हैं। इसलिए मुझे याद रखना है कि मैं तो सतयुग बनाने के निमित्त हूँ। सामने वाला कलयुग में है और कलयुग में गुस्सा करना, झूठ बोलना, धोखा देना अलाउड है। सतयुग में अलाउ नहीं है। सतयुग में उल्टा जवाब देना, धोखा देना, गुस्सा करना, रोना, परेशान होना, दुखी होना नॉट अलाउड। अब सतयुगी संस्कारों से सतयुग में रहना बहुत आसान है, कोई भी रह सकता है। कोई प्यार से बात करे तो प्यार से बात करने वाले के साथ प्यार से जवाब देना बहुत आसान है। सतयुग में सतयुगी होकर रहना बहुत आसान है। कलयुग में कलयुगी होकर रहना बहुत आसान है, कोई भी रह सकता है। लेकिन कलयुग में सतयुगी बनकर रहना राजयोग मेडिटेशन है। आज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो बहुत ऊंचा उठ गया है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या हाल है? कलयुगी लोगों को देख देख के, उनकी नकल कर कर के हम भी अपने जीवन में कलयुग ला रहे हैं। हमने अपने जीवन में कलयुग खुद क्रिएट किया। पहले एक ने क्रिएट किया, उसे देख के दूसरे ने कलयुग अपने में लाया और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरह सारी दुनिया कलयुगी बन गई, क्योंकि सबसे पहले एक व्यक्ति ने अपने अंदर कलयुगी संस्कारों को लाया। अब हम चाहते हैं कि यदि हम अपने अंदर सतयुग लाना चाहते हैं तो सतयुगी संस्कार हमें अपने अंदर क्रिएट करने होंगे। सृष्टि पे तो सतयुग बाद में आएगा। सबसे पहले हमें अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने घर में, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर सतयुग लाना होगा। और इसकी बिगिनिंग मुझे खुद करनी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अपने अंदर सतयुग वाले संस्कार लाऊंगा तो हो सकता है मुझे देखकर दूसरा भी कॉपी करे और उसका प्रभाव उस पर पड़े और वो भी अपने अंदर सतयुग ले आए। मान लो वो मुझे कॉपी ना भी करे, लेकिन मेरा जीवन तो सतयुग वाला बन जाएगा। मेरे अंदर तो सतयुग वाली पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, मेरा सतयुग तो शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सत्यनारायण की कथा में बोलते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने।
अब नर और नारी हम सब यहाँ कलयुग में हैं, जबकि लक्ष्मी नारायण सतयुग के देवी देवता हैं। इसका मतलब हम यहाँ ही कलयुग में रहकर ऐसा कुछ करेंगे जिससे हम नारायण बनेंगे, जिससे हम सतयुग में लक्ष्मी बनेंगे। जब एक भी आत्मा सतयुगी बन जाती है तो उसका प्रभाव आसपास ऐसा पड़ता है कि उसको देखकर दूसरे लोग भी सतयुग वाली साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जो सतयुग है वहाँ आत्मा की बैटरी फुल्ली चार्ज्ड है और कलयुग में हम सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब इस आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज जो हुई है, अगर चार्ज करना है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ टाइम अपने लिए देना पड़ेगा। 24 घंटे में से यदि हम मॉर्निंग में 1 घंटा भी अपने लिए देते हैं, अपनी इस आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए देते हैं, तो इससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। हमारी खुशी, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे सब ठीक हो जाएंगे। 1 घंटा अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है उस परमात्मा पिता के साथ जोड़कर। तो जब आत्मा चार्ज हो जाएगी तो हमारा सारा दिन 23 घंटे बहुत अच्छे बन जाएंगे। और हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ और मुझे अभी कलयुग में रहते हुए ही सतयुग लाना है, अपने संस्कारों को सतयुगी बनाना है। और ये काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे संस्कार सतयुग वाले हैं। ओम शांति।